जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। और जो ऑर्गेनिक में हमने दूसरी सीरीज चला रखी है, कौन सी? नेम रिएक्शन की। उसके अंदर आज जो नया हम सीखने वाले हैं वो क्या है? पिनिकॉल पिनिकॉलॉन रीअरेंजमेंट। बिल्कुल बहुत बढ़िया रिएक्शन है आज का जो हमारा वीडियो है। हर वीडियो के जैसे 3 सेगमेंट में बटा हुआ है। फर्स्ट पहले हम देखेंगे पिनिकॉल पिनिकॉलॉन रीअरेंजमेंट है क्या, कौन कौन से रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट कौन से काम में आ रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा? मैकेनिज्म जैसे ही फिनिश होगी वैसे हम क्या करेंगे? एग्जाम्पल, जहाँ से हमारे एग्जाम में क्या आते हैं क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पिनिकॉल पिनिकॉलॉन रीअरेंजमेंट है क्या, कौन कौन से रिएक्टेंट इसमें काम में आएंगे। तो इट एग्जिस्ट इन 1,2-डाइऑल, यानी ये किस में प्रेजेंट होता है? 1,2-डाइऑल। इसका मतलब क्या है? 2 नियर बाई कार्बन पे 2 OH ग्रुप अगर प्रेजेंट होंगे तो ऐसा जो मटेरियल है हमारे लिए क्या करेगा? इस रिएक्शन के लिए सफिशिएंट होगा। देन फिर क्या लिखेंगे? व्हेन विस डाइऑल react with in acidic medium, in acidic medium gives monoketone. With rearrange कार्बन स्केलेटन। ठीक है, क्या लिखा है मैंने? ध्यान से देखिए क्या क्या चीज हमारे काम में आ रही है। अंडरलाइन करते हैं। ये हमारा रिएक्टेंट जो स्टार्टिंग मटेरियल रहेगा 1,2-डाइऑल रहेगा। ओके, नेक्स्ट मीडियम कैसा लेंगे? एसिडिक मीडियम। कंडीशन रहेगी एसिडिक। प्रोडक्ट, दिस इज द प्रोडक्ट। तो तीनों चीजें हमारी हो गई है। तो अब हम रिएक्शन पे आते हैं कि रिएक्शन क्या बनेगी। देखिए सबसे पहले 1,2-डाइऑल लेंगे। ये ले लिया मैंने 1,2-डाइऑल और कार्बन की वैलेंसी मैंने कार्बन से फुलफिल कर दी। ये जो स्टार्टिंग मटेरियल है इसको ध्यान से देखिए। इसमें OH ग्रुप जो है वो कहाँ पे लगे हुए हैं? अगर मैं इसको देखिए, ये OH इस कार्बन पे है, इसके जस्ट नियर बाय पे क्या है? OH। अगर अगल बगल पड़ोसी 2 कार्बन है उन पे 2 OH ग्रुप होंगे तो वो क्या होगा? 1,2-डाइऑल। इसे हम क्या बोल रहे हैं? विस डाइऑल। ओके, इसे ही इस पूरे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? पिनिकॉल। इसका नाम क्या है? पिनिकॉल। अब हम इसके क्या देंगे? H+। एसिडिक कंडीशन दी हमने। जैसे ही हमने इसको एसिडिक कंडीशन दी, इसके अंदर कुछ कुछ होगा और क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा मोनोकीटोन। ये लीजिए, दिस इज अ प्रोडक्ट। कीटोन बन गया। अब सुनिए ध्यान से, ये जो मोनोकीटोन बना है ये, इसका नाम क्या है? पिनिकॉलॉन। इसे हम क्या बोलते हैं? पिनिकॉलॉन। तो ये जो रीअरेंजमेंट हो गया वो कैसा हो गया? पिनिकॉल पिनिकॉलॉन रीअरेंजमेंट। अब बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की, कि मैकेनिज्म क्या होगी। तो आइए मैकेनिज्म पे चलते हैं। मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो सबसे पहले तो ये बताइए कि पिनिकॉल पिनिकॉलॉन रीअरेंजमेंट क्या है। तो इसमें बोलेंगे विस डाइऑल treated with acidic medium and it gives monoketone। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन वो क्या हो गई हमारी? पिनिकॉलॉन पिनिकॉल रीअरेंजमेंट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। मैकेनिज्म में हम स्टार्टिंग मटेरियल लिखेंगे सबसे पहले। ये लीजिए, ये जो सेगमेंट है मैकेनिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरा फोकस करके इधर देखिएगा। ये लीजिए, मैंने इसमें क्या डाला? H+ डाल दिया। ध्यान से देखिए, सबसे पहले इसमें क्या होगा?
ये ऑक्सीजन का लॉन पेयर हाइड्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन देगा और इससे बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। एसिड बेस रिएक्शन है सिंपली। तो क्या बन जाएगा CH3 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 और ये OH एज इट इज। यहाँ पे ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लिया है और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव साइन आ गया। क्यों आ गया है? क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रल हो गया और पॉजिटिव चार्ज किस पे आ गया? ऑक्सीजन पे। नेक्स्ट, अब ध्यान रखिएगा कि इस कंडीशन में ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज हम ज़्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर सकते, तो ये हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या होता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन ले लेता है ऑक्सीजन, ठीक है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं वैसे ही जो एरो हम बनाते हैं ये बॉन्ड के ऊपर से बनाते हैं ऐसे। इसका मतलब ये कि दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है? ऑक्सीजन। -H2 हो गया, यहाँ से H2 निकल गया और एक कार्बोकैटायन बन गया है OH CH3 पॉजिटिव। क्या बन गया है? कार्बोकैटायन। इस कार्बोकैटायन को ध्यान से देखिए, इट इज ए 3 डिग्री कार्बोकैटायन। ओके, अब सुनिए, मैंने ये H+ इधर ऐड किया है। आपके माइंड में आ रहा होगा कि इधर क्यों नहीं ऐड किया, ये भाई यहाँ पे भी तो OH है। तो ध्यान रखिएगा, अभी हमारा कंपाउंड सिमेट्रिक है। आप चाहे यहाँ पे H ऐड कीजिए चाहे यहाँ पे ऐड कीजिए, कोई फर्क नहीं पैदा। समझ में आ गया क्या है? ठीक है, यहाँ पे आते हैं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक रीअरेंजमेंट होगा। देखिए कैसे, ये इस अरेंजमेंट में ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये मिथाइल शिफ्ट करवा रहे हैं वो हम, ठीक है। एनाइनोट्रॉपिक रीअरेंजमेंट अभी मैं लिख दूंगा, पहले अभी देख लेते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, CH3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन CH3 ये लीजिए। क्या किया, ये मिथाइल उठा के इधर ले गए। मिथाइल जा रहा है 2 इलेक्ट्रॉन के साथ जा रहा है, एक खुद का और एक सामने वाले कार्बन का। मैं आपको मेंशन कर दिया। इसका मतलब यहाँ पे जब जाएगा तो एक इस कार्बन को देगा और एक खुद रखेगा और बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो फिनिश। अब यहाँ से इस कार्बन का लेके जा रहा है पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये ऑक्सोनियम आयन बन गया हमारे। क्या बन गया? ऑक्सोनियम आयन। एक मिनट, ये हमारा क्या बन गया है? ऑक्सोनियम आयन। इसका पूरा नाम है ऑक्सोनियम कार्बोकैटायन, भी आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब सुनिए, कार्बन पे आ गया पॉजिटिव साइन। इस कार्बन पे जो पॉजिटिव साइन आपको दिख रहा है इस कंडीशन में, तो ये कार्बन जो है अब ये स्टेबल तो है नहीं। अब क्या होगा, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी देने के लिए कौन आएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन ऐसे देगा और क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, CH3OH पॉजिटिव साइन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है। कार्बन पे तीनों ग्रुप एज इट इज जैसे थे, CH3 और ये CH3। ये लीजिए, इलेक्ट्रॉन दिया, डबल बॉन्ड आ गया, ऑक्सीजन पे फिर पॉजिटिव आ गया। अब क्या करें, इसे रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव कैसे करेंगे हम? ऑब्वियस सी बात है, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा ऑक्सीजन, बोला दे, यहाँ से H+ रिमूव हो जाना है। ये लीजिए, जैसे ही ये होगा तो क्या हो जाएगा, CH3 CO CH3। ये लीजिए, ये क्या बन गया हमारे सामने? ये हमारे सामने बना है कीटोन। ये रहा स्टार्टिंग मटेरियल, पिनेकोलॉन जिसे हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिनेकोलॉन। वो पीने वाला पिनेकोलॉन वो नहीं, ऐसा नहीं है। पिनेकोलॉन इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ओके, हमने स्टार्टिंग किया था पिनेकॉल से और हम फिनिश कहाँ कर रहे हैं? पिनेकोलॉन पे। तो रिएक्शन इज पिनेकॉल, पिनेकोलॉन, और बाहर से कुछ नहीं आया, बस विद इन द मॉलिक्यूल कुछ रीअरेंजमेंट हुआ है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास। ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कुछ शिफ्ट हो रहा है,
बोला था मैंने। ये जो शिफ्ट है ये कौन सा शिफ्ट है, ध्यान से देखिए, इट इज एनाइनोट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट, एनाइनोट्रॉपिक क्यों बोला मैंने, क्योंकि ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन खुद की और सामने वाले के लेके जा रहा है, नेगेटिव फॉर्म में जा रहा है, इसलिए एनाइनोट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। गॉट इट? ओके। नेक्स्ट, कार्बन टू कार्बन शिफ्ट हो रहा है। कहाँ हो रहा है? कार्बन टू कार्बन, C2C, समझ में आ गया होगा शॉर्ट में। ओके। नेक्स्ट, ये जा तो रहा है, एनाइनोट्रॉपिक शिफ्ट तो है, इसके साथ साथ ही कंसर्टेड मैकेनिज्म भी रखता है अपने साथ। ये लीजिए, कंसर्टेड मैकेनिज्म भी इसके अंदर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और क्या हो गया, सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। एनाइनोट्रॉपिक शिफ्ट हो गया, और न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट भी बोल सकते हैं हम, न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट भी हम इसे बोल सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव फॉर्म में जा रहा है तो एनाइनोट्रॉपिक बोल दिया, तो अंडरस्टूड वाली बात है, न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट। ठीक है, दोबारा से देखते हैं मैकेनिज्म। हमारे पास में 1,2 डाइकेटोन था, हमने इसमें एसिडिक कंडीशन डाली, एसिड बेस रिएक्शन हुआ, और यहाँ पे क्या बन गया, हाइड्रोनियम आयन टाइप का। अब इस यहाँ से ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे मेंटेन नहीं रख सकता ऑक्सीजन अपने पे पॉजिटिव, तो यहाँ से क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा, H2। ठीक है, क्या बन गया, कार्बोकेटाइन बन गया। कार्बोकेटाइन बनाया, अब इसमें हमने कराया है एनाइनोट्रॉपिक शिफ्ट, ये मिथाइल शिफ्ट, 1 मिथाइल शिफ्ट भी आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे ही हमने कराया तो हमारे पास में ऑक्सोनियम कार्बोकेटाइन बना है। क्या बना है, ऑक्सोनियम कार्बोकेटाइन, यानी कार्बन पे पॉजिटिव साइन और उसी कार्बन पे अगर OH है तो हम इसे क्या बोलेंगे, ऑक्सोनियम कार्बोकेटाइन बोल देंगे। हो गया। अब नेक्स्ट, यहाँ पे ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है, H+ यहाँ से हमने रिमूव कर दिया है, और हमने क्या बना लिया, मोनोकीटोन यहाँ पे फॉर्म कर लिया। तो ये जो अभी हमने देखा है वो क्या है, ये है हमारा रीअरेंजमेंट। डेफिनेशन क्या थी, एग्जिस्ट इन 1,2 डाइऑल, 1,2 डाइऑल लिया, विस डाइऑल भी इसे बोल सकते हैं, एसिडिक मीडियम मैंने लिया। नेक्स्ट मैंने बोला पिनेकॉल जो है वो आ रहा है, सॉरी मोनोकीटोन बन रहा है, सॉरी, तो मोनोकीटोन यहाँ पे ये बन गया। तो रीअरेंजमेंट जो था ये हो गया। अब हम इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे, एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे, 1-2 के मैकेनिज्म देखेंगे, फिर हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। अब हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स पे चलते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल स्टार्टिंग में जो हम लेंगे उनमें थोड़ा सा मैकेनिज्म देखेंगे, उसके बाद में हम डायरेक्ट आंसर करेंगे। फर्स्ट, मान लीजिए मेरे पास में कोई कार्बन है, उस पर 2 फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं, और एक OH ग्रुप है, दूसरे पे OH ग्रुप, यहाँ पे CH3 और ये H ग्रुप, और इसने बोला H+, बोल रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। अब सबसे मेन चीज़, हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी रिएक्शन है। 1,2 डाइऑल एसिडिक मीडियम, आग बंद करके बोल दीजिए, क्या बोलना आग बंद करके, पिनेकॉल पिनेकॉलॉन रीअरेंजमेंट। अब सुनिए, यहाँ पे ये OH और ये OH अब अलग अलग है, क्यों, क्योंकि जिस कार्बन से जुड़े हुए वहाँ पे अलग अलग ग्रुप अटैच है। इससे पहले जो एग्जाम्पल था उसमें सेम था, तो कहीं पे भी H जा सकता था, H+। यहाँ पे अब ध्यान से अपन को क्या करना पड़ेगा, H+ लगाना पड़ेगा। तो हम उस OH पे H+ लगाएंगे जहाँ से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता हो। क्या बनता हो, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता हो। ठीक है, आइए, तो कहाँ से बनेगा, यहाँ से, हम ये कार्बोकेटाइन बनाएंगे। मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन हमें जनरेट करना है, ध्यान रखिएगा। ये लीजिए, H+ यहाँ जोड़ा तो ऐसी कंडीशन आ गई, यहाँ से अब ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा, -H2, ये हमने मैकेनिज्म में किया है। अब हमें लर्न करनी है मैकेनिज्म। ठीक है, ऑन टिप्स करनी है। कार्बोकेटाइन जनरेट हो गया, क्या हो गया, कार्बोकेटाइन। ये लीजिए, कार्बोकेटाइन इज फॉर्म दिस स्टेप। ये लीजिए, हो गया। कैसे, सुनिए, यहाँ से H2 निकला, ये अभी जो कार्बोकेटाइन बना है उसको देखिए आप, यहाँ पे OH नहीं लगाया हमने, उसको देखिए, फिनाइलिक
समझ में आया? बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। अगर मैं यहाँ से OH हटाता तो यहाँ पे पॉजिटिव आता और वो सिर्फ 2 डिग्री कार्बोकेटाइन होता, जबकि अभी जो कार्बोकेटाइन बनाया है इट इज ए बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, मोर स्टेबल होगा। चलो नेक्स्ट हम करते हैं कि पास वाले कार्बन से हम शिफ्ट कराते हैं, एनाइनोट्रॉपिक शिफ्ट कराते हैं, 1 2 शिफ्ट करवाते हैं। किसका करवाएं? 2 ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप या हाइड्रोजन, किससे करवाएं? तो ध्यान रखिएगा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड हमें ध्यान में रखना है। क्या? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाइड्रोजन, बेंजीन पे ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो, फिर सिर्फ बेंजीन, फिर ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। ये लीजिए, ठीक है, ये लीजिए। तो ये हमारा क्या है, रीअरेंजमेंट करवाते टाइम हम माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। ये लीजिए। तो अब सुनिए, मेरे पास में मिथाइल ग्रुप है एक तरफ हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे ज़्यादा है, तो हम हाइड्रोजन क्या करेंगे, शिफ्ट करवाएंगे। आइए ये लीजिए, हाइड्राइड आयन जा रहा है यहाँ से, क्या जा रहा है, हाइड्राइड आयन, और कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव साइन। ये लीजिए, ऑक्सोनियम कार्बोकेटाइन जनरेट हो गया, ठीक है। यहाँ से अब क्या करेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा, क्या बना लेगा, कुछ ऐसा, PH PH H COOH पॉजिटिव CH3। यहाँ से ये अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा इससे, ठीक है। रेड से बना देता हूँ, ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन से अपने इलेक्ट्रॉन ले लिया ऑक्सीजन ने, जैसे इलेक्ट्रॉन ले लिए PH C PH डबल बॉन्ड O CH3 H। दिस इज द आंसर, ओके, ध्यान रखिएगा। अब सुनिए, ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले हाइड्रोजन शिफ्ट करवाएंगे, मिथाइल ग्रुप तो सबसे लास्ट में शिफ्ट करवाना है, ये ध्यान रख लो, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, सेकंड PHCOH 1,2 डाइऑल तो लेना ही है, ये लो 1,2 डाइऑल, यहाँ पे CH3 लगा दिया, यहाँ पे मैंने H और यहाँ पे PH लगा दिया। ये लीजिए, अब आपको ये बताना है कि H+ कौन से वाले OH पे अटैक करेगा, इस वाले पे या इस वाले पे। तो अब ध्यान रखिएगा, मैंने क्या बता रखा है, मैंने बता रखा है कि जहाँ पे मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने की पॉसिबिलिटी होगी वहाँ पे हम H+ क्या करेंगे, उसका अटैक करवा देंगे, ठीक है। यहाँ पे PH है, इस कार्बन पे भी PH है, इस पे भी PH है, दोनों टाई हो गया मामला। आगे चलिए, ऊपर CH3, इधर हाइड्रोजन, तो यहाँ पर अगर कार्बोकेटाइन बनाता हूँ तो वो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन एज वेल एज इस CH3 से भी हाइपर कॉन्जुगेशन से क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। जबकि यहाँ पे अगर पॉजिटिव आता है तो बेंजाइलिक तो है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन है, CH3 ग्रुप नहीं है, तो मैं कहाँ अटैक करवाऊंगा, इस H+ को कहाँ ऐड करूँगा, इस वाले पे। समझ में आ गया ये, ठीक है। PHCOH OH पॉजिटिव साइन, ये लीजिए CH3 CHPHOH, बाकी का एज इट इज, जहाँ हमने कुछ भी नहीं करना है किया है वहाँ पे एज इट इज करेंगे, और ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर क्या निकाल देगा, H2। अब हमें पता होना चाहिए, तीसरी बार मैकेनिज्म कर रहे हैं हम, पॉजिटिव साइन CH3 CHPHOH। ये लीजिए, ये अब ध्यान से देखिए, कार्बोकेटाइन बना है, बेंजाइलिक भी और इसके साथ में हाइपर कॉन्जुगेशन में भी पार्ट ले लेगा, तो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन गया, इसलिए मैंने यहाँ पे H+ का अटैक करा था, यहाँ से H2 निकाल दिया और कार्बोकेटाइन बना लिया। समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट क्या करते हैं, शिफ्ट करवाते हैं, ये रहा ऑर्डर, हाइड्रोजन शिफ्ट करवा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। हाँ, हाइड्रोजन, ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड आप ध्यान रखेंगे भाई, ये ध्यान रखना, ठीक है। एनाइनोट्रॉपिक शिफ्ट है, अगर ध्यान नहीं दिया आपने ये तो आपका रॉन्ग हो जाना है आंसर। C पॉजिटिव
PH OH, ये लीजिए, हो गया। नेक्स्ट, ऑक्सोनियम कार्बोकेटाइन बन गया, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन दिए, डबल बॉन्ड बना लेगा, कार्बन से ऑक्सीजन पे क्या जाएगा, पॉजिटिव साइन, ये लीजिए OH PH, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव साइन, यहाँ से हम H प्लस रिमूव करा देंगे और PH CH CH3 डबल बॉन्ड O PH, पेनिश। ओके, अब सुनिए, हो गया। अब ट्रिक देखते हैं। अब हम बार बार तो मैकेनिज्म करेंगे नहीं, 2 बार मैकेनिज्म कर लिया, ऑन टिप्स हो गई हमारे तो मैकेनिज्म, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ट्रिक देखते हैं क्या, कि हमको कोई भी कंपाउंड अगर दे रखा होगा, कोई भी कंपाउंड, तो हम उस कंपाउंड में पहले ये देखेंगे कि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन कहाँ बन रहा है, वहाँ H प्लस ऐड कर देंगे ले जाके, ऐसे जैसे मैंने किया है। ओके, ठीक है। जहाँ पे H प्लस जा रहा है वहाँ पर वो वाला OH गायब हो गया है। देखिए मैं H यहाँ ऐड कर रहा था ना, तो यहाँ पे तो आपके क्या जाना है, ये जो भी ग्रुप माइग्रेट कराओगे उसके बाद में जो भी ग्रुप आएगा वो ये, और यहाँ पे क्या जाएगा, कीटोन बन जाएगा। समझ में आया ये चीज़? चलो एक एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं इसके अंदर, ठीक है। आइए, देखिए ये लीजिए OH, ये लीजिए OH, H प्लस हमने यहाँ पे अटैक करा दिया, OCH3 यहाँ लिखा है और OECH3 यहाँ लिखा है, ये लीजिए। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है कि सिमेट्रिक लिया है कंपाउंड, इस कार्बन पे भी सेम ग्रुप है, इस कार्बन पे भी सेम ग्रुप है। आपकी इच्छा हो उस OH पे आप H प्लस ऐड करा दीजिए, कोई आपको रुकेगा नहीं, कोई आपको टोकेगा नहीं। आप ये बोल सकते हो मैं चाहे ये करूँ चाहे वो करूँ, मेरी मर्जी, क्योंकि कंपाउंड इज सिमेट्रिक। ध्यान रखिएगा, कंपाउंड सिमेट्रिक है, कहीं पे भी OH, किसी भी OH पे H प्लस आँख बंद करके लगा दीजिए। अब देखो मैं डायरेक्ट आंसर बना रहा हूँ, देखिए ध्यान देखिए, मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस वाले पे अटैक करवा देता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो जो ग्रुप है पहले तो उसे तो एज इट इज ही रखेंगे, OCH3, ये लीजिए C। अब सुनो, इस पे PH ग्रुप है तो वो भी एज इट इज रहेगा, क्योंकि जहाँ पे मैं अटैक करवा रहा हूँ, जहाँ पे मैं H प्लस ले जा रहा हूँ, वहाँ पे सिर्फ OH H2 रिमूव होगा, बाकी के ग्रुप एज इट इज रहेंगे। तो ये वाले ग्रुप मैंने मेंटेन रखे, ठीक है। अब यहाँ से कौन सा ग्रुप माइग्रेट होके आएगा, H2 भी तो निकालना है। मैंने क्या लिख रखा है, ये जिस बेंजीन में ऐसा कोई ग्रुप हो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, तो वो क्या होगा, शिफ्ट होके इधर आ जाएगा। तो इसमें क्या लिख देंगे फिर, ये लीजिए, ये PH और यहाँ से ध्यान से देखिए, जहाँ पे H प्लस हमने लगाया था वहाँ से अपन ने क्या कर दिया है, वहाँ का OH हटा दिया है, उसकी जगह ये वाला ग्रुप लिया है माइग्रेट करके यहाँ से, और दूसरे वाले का हमने कीटोन बना दिया है, ठीक है। ध्यान से देखिए इसको, एक एग्जाम्पल को, इसमें कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। चलो, फोर्थ, PH OH, ये लीजिए, ये हमारा क्या है, एक कंपाउंड बना लिया हमने। तो और हम यहाँ पे चलो एक और PH ग्रुप लगा देते, ये लीजिए, ये रहा हमारा स्टार्टिंग मटेरियल। एसिडिक कंडीशन दी है और इसने बोला है कि भैया हमको प्रोडक्ट बनाना है, बनाइए। कैसे बनेगा, क्या बोला है, क्या सिमेट्रिक है क्या, OH जहाँ पे लगे हुए हैं दो, ये दोनों कार्बन सिमेट्रिक है कि नहीं है। अब हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कहाँ पे H प्लस का अटैक कराएं, जहाँ पे मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा वहीं पे अटैक करवाएंगे। अब ध्यान से देखिए,
इस वाले पे अगर मैं इसका अटैक करा देता हूँ तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, मोर स्टेबल, ठीक है। तो इसका मतलब है मैं यहाँ पे अटैक कराऊंगा, इसका मतलब है कि ये जब मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा, ये लीजिए कार्बोकेटाइन बन गया OH। अब जहाँ पे दूसरा OH है वहाँ से एक ग्रुप आता है, अब यहाँ पे तो बॉन्ड है, साइक्लिक कंपाउंड। अब क्या करें, घबराने की नीड नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो डर गया वो मर गया। हमें ऐसा नहीं करना है। हम क्या करेंगे, ये जो ग्रुप है उसको यहाँ पे कर देंगे माइग्रेट, ये लीजिए यहाँ पे OH है आपका, यहाँ पे 2 pH ग्रुप लगे हुए हैं और इसी से मैंने क्या कर दिया, आपके इसको यहाँ से जोड़ दिया, ये लीजिए। समझ में आया क्या किया है? नहीं आया? देखो ये ग्रुप ऐसा था ना, ऐसे था, तो मैंने इसको इधर शिफ्ट कर दिया, ये रहा, ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया। तो अब क्या बन गया, ऑक्सोनियम कार्बोकेटाइन। अब क्या करना, अब तो कुछ ही नहीं करना है, कीटोन बना दो सीधे। भाई ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सोनियम बन गया, ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा इधर, डबल बॉन्ड आ जाना है। ये 6 मेंबर्ड रिंग बन गई, देखो 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग, ये लीजिए। और जहाँ पे ऑक्सीजन अटैच है उसके जस्ट नियर बाय पे 2 pH ग्रुप है, ये लीजिए, ये लो, हो गया। अब यहाँ से H+ रिमूव कर लो भाई, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि भैया ये H+ ऐसे रिमूव। देखिए 5 मेंबर रिंग थी, 1 2 डाई कीटोन था, ये हमारे ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन इस H+ को ले लेगा, H2 यहाँ से क्या हो गया, रिमूव हो गया। जैसे H2 हमारा यहाँ से रिमूव हुआ तो आपको पता चल ही गया है कि भैया यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ पे फिर शिफ्ट कराया हमने बॉन्ड, ठीक है। इसे बोलते हैं रिंग एक्सपेंशन। अगर किसी भी रिंग के बाहर, फॉर एग्जांपल ये 5 मेंबर रिंग थी, इसके बाहर वाले, जस्ट बाहर वाले कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो हम रीअरेंजमेंट करवाएंगे। मैंने क्या बोला था कि भैया 1 2 डाइऑल ट्रीटेड विथ एसिड एंड गिव्स मोनो कीटोन विथ रीअरेंज कार्बन स्केलेटन, रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे मैंने यही कराया है। देखिए इस बेंजीन के जस्ट बाहर वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था, रिंग एक्सपेंशन हो गया यहाँ पे, तो 5 मेंबर से क्या बन गया, 6 मेंबर्ड रिंग बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे और बहुत सारे देखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। अब आपके सामने कुछ और बेहतरीन एग्जाम्पल हैं। देखिए कौन कौन से एग्जाम्पल हैं वो आपके सामने। रिंग सिस्टम है, सारा का सारा क्या है, रिंग सिस्टम। अब आप थोड़ी खुद प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, वीडियो पॉज करके कोशिश कीजिए कि इनका आंसर निकालने की, बाकी हम तो करेंगे ही। देखिए सबसे पहले ये दोनों के दोनों, ये तीनों की दोनों एग्जाम्पल सिमेट्रिक हैं, तो आपकी इच्छा है आप कहीं पे भी H+ ऐड कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। कौन सा वाला गाना आएगा अब, मैं चाहे ये करूँ मैं चाहे वो करूँ मेरी मर्जी, ठीक है, बिल्कुल। आइए OH पॉजिटिव साइन आ गया, यहाँ पे OH, H+ रिमूव कराइए यहाँ से -H2, तो क्या बन जाना है, ये लीजिए क्या बन गया, ये OH, यहाँ पे पॉजिटिव साइन। अब सुनिए पॉजिटिव साइन दिख रहा है, ठीक है। ये जो है अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, बॉन्ड आ जाएगा। तो मैं इस बॉन्ड को कैसे लिख रहा हूँ, थोड़ा बड़ा करके लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे, ठीक है। ये यहाँ तक, ये रहा, ये बाकी की रिंग एज इट इज़ ये रही, ठीक है। यहाँ पे OH, अब ये वाला जो कार्बन है वो मैंने यहाँ ऐड कर दिया, सॉरी यहाँ ऐड कर दिया, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव। ये जो बॉन्ड था यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया, यहाँ से यहाँ पे ऑक्सोनियम आयन बन गया। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, और देखो कितने मेंबर रिंग है, ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6। तो मैं इसको कैसे बना सकता हूँ,
6 मेंबर रिंग बना दिया। जहाँ पे O लगा हुआ है उसके जस्ट नियर बाय पे 5 मेंबर रिंग जुड़ी हुई है, तो यहाँ पे एक 5 मेंबर रिंग बना देंगे। यहाँ से H+ रिमूव कर देंगे और हम हमारा प्रोडक्ट ले लेंगे। ये लीजिए, ये 5 मेंबर है भाई, लीजिए, समझ में आया। नेक्स्ट, अब आपको लग रहा होगा कभी कभी बहुत उजाला आ जा रहा है, कभी बहुत अंधेरा हो रहा है ना। तो इसमें ज़िंदगी की भी यही कहानी है। क्या, कभी कभी बहुत अच्छा होता है ज़िंदगी में, कभी कभी लगता है यार बहुत बुरा सा हो रहा है ज़िंदगी में। तो ध्यान रखिए, जब भी बुरा टाइम आता है तो वो ऊपर वाला आपको अच्छा करने के लिए पुश कर रहा होता है, आगे बढ़। जब भी टाइम बुरा हो, कड़ी मेहनत कीजिए, वर्क हार्ड। और जब टाइम बहुत अच्छा हो तो दूसरे की हेल्प कीजिए, ठीक है। देखिए, क्या हूँ, आपकी इच्छा है, आप कोई से भी OH पे जाके ऐड कर सकते हैं। मैंने इस वाले पे कर दिया है, तो ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारा कंपाउंड जो है वो कैसा है, सिमेट्रिक, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे OH, ठीक है। H2 रिमूव करूँगा, कर दिया। क्या बना, देखते हैं भाई क्या बना। ये लीजिए पॉजिटिव साइन, ये OH। मैंने बोला रिंग के बाहर जब भी पॉजिटिव होगा, रिंग का आकार बढ़ जाएगा, रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा। अगर आपको मौका मिले कि बड़ी अपॉर्चुनिटी मिले, क्या उठाओगे नहीं उठाओगे? बिल्कुल उठाओगे ना। कंपाउंड भी यही कर रहा है, इससे अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और देखिए 5 मेंबर से 6 मेंबर में बदल गया, अब ये 4 मेंबर 5 मेंबर में बदलेगा। देखिए कैसे हो गया। अब यहाँ पे हम ये जो बॉन्ड है वो इधर क्या करा देंगे, अटैक करा देंगे इसका। यहाँ पे तो OH है ही, ये किससे जुड़ा हुआ है, इस वाली रिंग से, और ये रिंग जो है इससे जुड़ी हुई। यहाँ पे आ गया पॉजिटिव साइन, ऑक्सोनियम कार्बोकेटाइन जनरेटेड, ठीक है। अब कुछ नहीं है, मैकेनिज्म कर रहे हैं हमारे एक एग्जांपल का। तो देखिए 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन गई है, और जहाँ पे मैंने ऑक्सीजन अटैच किया उसके जस्ट नियर बाय पे एक 4 मेंबर रिंग इस पे अटैच, ये लीजिए। चलें आगे। और यहाँ पे जो पॉजिटिव साइन है वो कैसे निकल जाएगा, हम यहाँ से H+ क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, कुछ ऐसे बन गया। चलो आगे चलते हैं। 5 मेंबर रिंग और मोनोकीटोन हमने जनरेट कर लिया। इसको आप कीजिए कैसे होगा, ठीक है। वीडियो पोस्ट कीजिएगा और करने की कोशिश कीजिएगा। मैं यहाँ पे आंसर करने की कोशिश कर। सिमेट्रिक कंपाउंड है, कहीं पे भी मैं ऐड करा सकता हूँ, मेरी मर्जी। जैसा कि आप हमेशा बोल रहे हैं, सिमेट्रिक कंपाउंड में सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, दोनों जगह ही सेम स्टेबिलिटी वाले कार्बोकेटाइन बनेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे ये कर दिया है। चलें, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, अगर ये वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग क्वेश्चंस लेके मैं आपके लिए आता रहूँगा वीडियोस में, तो आपको नोटिफिकेशन मिले, इसलिए आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बिल्कुल दबाएं, ठीक है। ये लीजिए, यहाँ से अब H2 यहाँ से रिमूव हो जाना है, -H2O। ये लीजिए, जैसे बनाया तो क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन जनरेट होगा। ये लीजिए, बन गया कार्बोकेटाइन। अब जो कार्बोकेटाइन बना है इसमें क्या होगा, एनाटॉपिक रीअरेंजमेंट। तो ये जो बॉन्ड दिख रहा है, मैं इसको कहाँ अटैच कर दूँ, यहाँ पे। तो देखो क्या हुआ, ये रिंग ऐसे थी, ऐसे थी, ऐसे थी, फिर उसके बाद में ये रिंग ऐसे आई, और उसके बाद में इससे एक सिस्टम ये जुड़ा हुआ था, ठीक है। इस पे हमने OH लगाया हुआ है, और ये जो है, ये सिस्टम जो है वो कहाँ पे जाके जुड़ गया, यहाँ पे। समझ में आया क्या है? और यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ गया। बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अंडरस्टूड वाली चीज़ है। नेक्स्ट, ये देखिए 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन गई। अब पहले तो हम 6 मेंबर रिंग बनाएंगे, ठीक है। और इस पे ये OH अटैच है, ये पॉजिटिव साइन है, और इस पे 5 मेंबर रिंग में जोड़ देता हूँ। ये लीजिए,
ठीक है, ये एक ही बात है, चाहिए बना लो चाहिए बना लो। मैंने 5 मेंबर रिंग को एक प्रॉपर शेप देके बनाया है। आप यहाँ पे अब ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन देगा, ऑक्सोनियम आयन बन गया है। यहाँ पे अब हम हमारे टारगेट के बिल्कुल करीब हैं। ऐसा ही बना लो, कंफ्यूज हो जाओगे वरना आप दूसरा बनाओगे तो। ऐसा ही शेप बना लेते हैं। पहले 6 मेंबर रिंग बनाइए, फिर 5 मेंबर रिंग बनाइए ऐसे, और उस पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से ले लेगा और उसको बाहर बोलेगा भैया आप बाहर जाइए और हमें अंदर रहने दीजिए। ये लीजिए, ध्यान से देखिए, जो H+ जुड़ रहा था सिस्टम में, लास्ट में वही H+ बाहर हो गया। ये यूनिवर्स का क्या है, रूल है कि जो जहाँ से आता है वहाँ जाना पड़ता है। ठीक है, ओके, ध्यान से देखिए, इसके अंदर, इस कंपाउंड के अंदर देखिए क्या बन गया, कीटोन। तो ये सारे जो एग्जाम्पल थे हमारे, ये बहुत ही अमेजिंग एग्जाम्पल थे। पिनेकॉल पिनेकोलॉन रीअरेंजमेंट, रिएक्शन देखा, उसके बाद में मैकेनिज्म, और उसके बाद में एग्जाम्पल, और हर एग्जाम्पल में मोस्टली हमने हर मैकेनिज्म देखी है। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम हो इस वीडियो के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है, और हम कुछ नया लेके आएंगे अगले वीडियो में आपके लिए। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।